आज रामनवमी है। मैं सभी देखने वालों को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमें यहाँ पे देखिए मंदिर में आज रामनवमी मनाई गई। एक देखिए हमारे बहुत अच्छे वक्ता हैं, उनको बहुत सारी नॉलेज है। मैं उनसे जाकर पूछता हूँ कि आज कोई मंत्र के बारे में बताइए। लेट्स गो एंड सी हर। हाँ जी, आपका वेलकम है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने टाइम दिया, बड़ा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपको पहले तो शुरू करने से पहले जो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज लॉर्ड राम का जन्मदिन है, उसकी आपको बहुत बहुत बधाई हो, मुबारकबाद हो। आप सभी को भी राम नवमी की बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए, राम का जन्म जो है वो दोपहर के 12 बजे हुआ। इसमें भी बहुत बड़ी बात है कि ऐसा मैंने पढ़ा है कि नक्षत्रों में एक तरह की लड़ाई हो गई जब राम ने 12 बजे दिन के जन्म लिया और कृष्ण ने रात के 12 बजे लिया। तो उसमें ये उन्होंने आश्वासन दिलाया कि अगर मैं एक भगवान दिन में आया है तो दूसरा रात को आएगा। तो इस तरह से सेटलमेंट करके उन्होंने दोनों ही नक्षत्रों में जो लड़ाई हो रही थी उसका फैसला कर लिया। राम दोपहर को आए और भगवान कृष्ण जो है वो रात को आए। तो आपको ढेरों शुभकामनाएं। राम की जो शिक्षा है उस पर हमें चलना चाहिए और उसका अगर हम उसका फॉलो करें तो राम के जीवन का तो हमारा जीवन बहुत अच्छा बन सकता है। अगर उसके चरित्र को हम अनुसरण करें तो हम भी राम की तरह ही बन सकते हैं। अब मैं देखिए, मैं देखा हूँ जय श्री राम, तो उससे अब मैं हमारे जो अच्छे वक्ता हैं उनके पास चलता हूँ जी। हाँ जी, हमें जैसे हमने डिस्कस किया था वो जो मंत्र है ना उसका बड़ा कन्फ्यूज रहता है। बिल्कुल अच्छा उच्चारण कैसा है या उसका मतलब है जो, क्योंकि आप तो बहुत अच्छे वक्ता हैं, आप सुनाइए। ओके, बोलिए। हाँ जी। देखिए रोहतास जी, ना तो मैं कोई पंडित हूँ, ना मैं विद्वान हूँ, ना ही मैं कोई ज्ञानी हूँ, लेकिन शास्त्रों से जितनी मैंने जानकारी की है उसके अनुसार मैं आपको एक देवी का जो मंत्र है जिसका जाप बहुत ही प्रभावशाली है वो मैं बताती हूँ। वो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ये मंत्र मार्कंडा ऋषि ने द्वारा दिया गया था और ये देवी का बीज मंत्र है। बड़ा प्रभावशाली मंत्र है, इसे नवान मंत्र भी कहते हैं। ये मंत्र आपके शरीर, मन, बुद्धि में नई शक्ति, नई ऊर्जा पैदा करता है। और इसका सतयुग में मार्कंडा ऋषि ने और द्वापर में भगवान कृष्ण ने और त्रेता में हमारे राम ने इसका जाप किया और इसके प्रभाव को जाना। अगर इस मंत्र का हम पवित्रता से और एकाग्रता से बहुत अच्छी तरह से करते हैं तो ये बहुत ही प्रभावशाली है। ये इस मंत्र का ये उच्चारण शुद्धता से कोई भी किसी समय भी कहीं भी कर सकता है। कोई नारी का, कोई बच्चे का, किसी का भी कोई इसमें अंतर नहीं है। तो इस मंत्र का आप सबसे पहले ये है कि इसका शब्दार्थ समझना चाहिए। सबसे पहला शब्द आता है ओम। ओम ब्रह्मांड की ध्वनि है और इसमें ओम जो है वो तीन हमें जन्म देने वाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इधर हमारी तीन माताओं का जो दुर्गा है, महालक्ष्मी है और सरस्वती है, इनका आवाहन हम करते हैं ओम कहने के। एम जो है वो वहाँ हम महासरस्वती का आवाहन करते हैं। हरिम कहने से, ओम से एम कहने से महासरस्वती का, हरिम कहने से महालक्ष्मी का और क्लीम कहने से महाकाली का। और आगे आता है चामुंडाय, चामुंडा देवी, जिसने क्योंकि चंड और मुंड राक्षस का संहार किया था, इनका नाम चामुंडा बन गया, चामुंडा देवी। और अंतिम शब्द है विचे। विचे का मतलब है अभय देने वाली। तो इसका अब, हे जन्मदायिनी, सृष्टि का पालन करने वाली, दुष्टों का संहार करने वाली, हे महालक्ष्मी, हे महासरस्वती, हे महाकाली, हे चामुंडा देवी, हमें निर्भयता देने वाली हो, तुम्हें हम नमस्कार करते हैं और मेरे जप को जागृत करो और सिद्ध करो। अगर आप इस मंत्र का एकाग्रता से, शुद्धता से जाप करते हो तो आप एक तरह के आपके जो भी संकल्प है वो आपका पूरा हो जाएगा।
कुछ लोग हैं वो म की जगह ग का इस्तेमाल करते हैं। उसमें ऐसा लिखा गया है कि अगर आपने कोई तांत्रिक विद्या प्राप्त करनी है तब हम उस बिंदी को म की बजाय ग का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो ओम शांति शांति शांति। आपने बहुत अच्छी तरह हमें सुनाया, समझाया जी। मुझे आशा है कि दूसरों को भी पता लगेगा। आपका ने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहे जी। आपका धन्यवाद जो आपने मुझे प्रेरित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जी, नमस्ते।